10th क्लास। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपने पाठ खुद भी पढ़ा होगा एक बार। पाठ बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक पाठ है, नेताजी का चश्मा। नेताजी के बारे में सब जानते ही हैं। नेताजी कौन है? नेताजी ने देश को आजाद करवाने के लिए क्या किया? नेताजी के दो नारे सभी आज भी याद करते हैं। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी हमेशा फौजी वर्दी पहनते थे और चश्मा लगाकर रखते थे। उसी चश्मे का इस पाठ में वर्णन है। तो पिछली कक्षा में हमने हालदार साहब के बारे में पढ़ा था, पान वाले के बारे में पढ़ा था और कैप्टन चश्मा बदलने वाले के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों अपनी पुस्तक खोलो, अगला पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 साथ साथ रेखांकित करेंगे। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं बेटा। आपने यदि पाठ ध्यान से सुना होगा तो अगले सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे पाओगे। पेज नंबर 62 ऊपर से सेकंड लाइन स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल जो मतलब ओरिजिनल क्या होता है? वास्तविक जैसे बनाया गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुंह उसने नीचे पीक थूकी। पीक मतलब उसके मुंह में जो पान का थूक था। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक से सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मूर्ति बनाकर मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा किया होगा, बना लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। इसमें बताया कि जो मूर्ति पत्थर की थी, पत्थर का चश्मा कैसे बनाए और पारदर्शी मतलब उसमें आग भी, जैसे हम चश्मा लगा रखा है हमें दिखता है ना, अंदर से दिख रहा है, तो आंखें कैसे दिखाई दे? पारदर्शी जिसमें दिखाई दे। कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। बनाते कुछ बारीकियां के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, कितनी बातें विचार कर रहे हैं कि किया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। कोशिश की होगी, असफल रहे होंगे। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, निकल गया होगा। हालदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये किसने पूछा? हालदार साहब ने। किससे पूछा? पान वाले से कि कैप्टन कौन है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अब पान वाले ने हालदार साहब को कौन दिखाया? कैप्टन। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर
देखा, अवाक रह गए। अवाक रहना, हैरान रहना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस से टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से दूसरी गली में निकला था। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रखा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। बच्चों, अब इसमें क्या बताया कि कैप्टन कैसे चश्मे बेचता है। वह एक बांस की डंडी पर उस पर चश्मे लगाकर गली गली अपने चश्मे बेचता है। जब उसे अपना बांस खड़ा करना होता है तो एक सहारे पर वो खड़ा कर देता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया, अब इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम था। हालदार साहब जीप में बैठ गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से गुजरते रहे। अब प्रश्न फिर बना, बेटा कितने साल तक? 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी कोल चश्मा, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता। अब यहाँ बेटा चश्मे की वैरायटी बताई, गोल, चकोर, लाल, काला, गोगो चश्मा। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने लगे। फिर एक बार ऐसा हुआ, मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। पान वाला क्यों उदास हुआ? अब इसमें क्या बताएंगे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे रवाना हो गए। रवाना होना, चले जाना। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम जाति जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है। होम करना, कुर्बान करना, न्योछावर करना, आहुति देना, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। कौन दुखी हो गए? हालदार साहब। फिर 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा तो मिलेगी, लेकिन सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। कैप्टन मर गया। सोचा आज वह नहीं रुकेगा, पान भी नहीं खाएगा, मूर्ति की तरफ देखेगा भी नहीं। देखो हालदार साहब की देशभक्ति की भावना कि उसके मन में कैप्टन के लिए कितना आदर था। सीधे निकल जाएगा। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर घूम गई। कुछ देखा तो चीख उठे। जीप स्पीड में थी। स्पीड मतलब गति। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता आगे चल, लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। उसके आगे जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन, सावधान।
मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा गोबर का बना हुआ, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों, इस पाठ में जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो हालदार साहब की आंखें भर आई। क्यों? कि उनके मन में उन्होंने आशा की उम्मीद जग गई कि देश का भविष्य आज भी सुरक्षित है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए, देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए, देश की प्राकृतिक संपदा का ध्यान रखना चाहिए और अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें जो प्रश्न अभ्यास है, उसमें पहले प्रश्न अभ्यास, सेनानी न उड़ते चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। फिर 2 प्रश्न 3 और हैं कि रोकने को कहा फिर चल दिया। आशय स्पष्ट करो का मतलब है भाव बताना। बेटा, ये सब प्रश्न के उत्तर आपको हम भेज देंगे। आप सुंदर राइटिंग में अपने रजिस्टर में लिख लेना। नोटबुक नहीं लगानी, रजिस्टर लगाना है। सभी प्रश्नों को जब आप लिखते हो तो बोल बोल के साथ साथ लिखा करो। साथ साथ बोल के लिखने से साथ साथ याद हो जाता है। यदि आप पाठ को भी ध्यान से पढ़ोगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।